हेलो दोस्तों। तो आप हमारे पास बहुत कमेंट किए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए और हम थोड़ा देरी कर गए इस वीडियो को बनाने में। तो आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में है, लाइट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में से मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें फार्मूले कितने लगते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे फार्मूलों की चर्चा करेंगे, तभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यदि आप फार्मूले देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले में करना क्या होता है, हमें समझना होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में U और F ऋणात्मक होता है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। और V, आपका जो V है वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होगा, और जबकि वही प्रतिबिंब अगर आभासी हो गया तो वही चीज़ क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। वास्तविक देखो यू और एफ तो भाई सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण के लिए, सिर्फ अवतल दर्पण के लिए, और कई किसी दर्पण के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे यू क्या हो गया, आपको पता चल गया कि ये है ऋणात्मक ही है, यू और एफ। और वी है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण, जब बात करें उत्तल दर्पण की तो उसमें सिर्फ यू बस ऋणात्मक है। क्या है, सिर्फ यू बस ऋणात्मक है, बाकी सभी क्या है, धनात्मक है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि मुझे और क्वेश्चन चाहिए। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन ही बताऊँगा। यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, 1/, हमें कोई फार्मूला नहीं यूज करना, सिर्फ एक सिंपल फार्मूले का यूज करना है, जो कि यहाँ पे दर्पण वाले में सभी सवाल बताऊंगा। जितने भी यहाँ पे सवाल हैं सब लेंस वाले होंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं गलती से दर्पण लिख दिया हूँ, तो ये लेंस वाले सभी सवाल है। दर्पण वाले सवाल मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, तो कमेंट करके बताइएगा तभी मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो दिया है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन सभी को। तो अवतल दर्पण के लिए हमारा जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो इस प्रकार है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये फार्मूले का यूज करके हम अवतल लेंस में, जितने भी लेंस का फार्मूला यही होता है। इसमें U, V, F इसके बारे में जानकारी आपको नहीं है तो भाई मैं बता रहा हूँ, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या आप कुछ लोग देख चुके भी होंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो यहाँ पे फोकस दूरी तो हमें बता दिया गया, और वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अब तो आपको और आसान हो गया। अब F लिख देते हैं। यहाँ पे F बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब आप सोचेंगे यहाँ पे प्लस था माइनस क्यों कर दिया, अभी बताया गया। तो अवतल लेंस में U और F ऋणात्मक होते हैं, और F होती है फोकस दूरी। बात समझ में आई। लेंस किसी प्रतिबिंब, मतलब अवतल लेंस का देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। भाई प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, इसे हम V बोलते हैं। क्या बोलते हैं, V। ये भी हमारा यहाँ पर ऋणात्मक होगा क्योंकि हमें पता नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर ये ऋणात्मक हो गया V। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब से दूरी। अब पूछ क्या रहा, बिंब से लेंस कितना दूरी पर स्थित होगा, तो मतलब बिंब से लेंस की दूरी है, तो यू जो है वो ज्ञात करनी है। तो ये होती दोस्तों प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से की दूरी, प्रतिबिंब की जितनी दूरी होती है ये होती है फोकस दूरी होती है दोस्तों। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा U होता है ये होते हैं बिंब की दूरी। बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, देखो बिंब एक वस्तु होती है, और जो वहाँ पे उसकी कोई परछाई बनती है वो हमारा प्रतिबिंब। जैसे हमारी एक देखो, हम वस्तु हैं, हम एक द्रव हैं, तो हमारा एक अपना मास है और हम अपना स्थान घेरते हैं। हमारा एक द्रव्यमान है और हम स्थान घेरते हैं, हम एक द्रव्य हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो परछाई होती है दोस्तों वो हमारा प्रतिबिंब है, जबकि बिंब हम हैं। आप समझ रहे हैं कि किसी खंबे को मैं खड़ा कर दूं, अगर धूप आ गए तो खंबे से अगर जो परछाई निकलेगी वो क्या हो जाएगी, वो प्रतिबिंब होगा, और बिंब ये होगा। तो प्रतिबिंब से प्रतिबिंब की दूरी V होती है और बिंब की दूरी U होती है। बिल्कुल ठांस लीजिए दिमाग में अपने। और यहाँ पे बताया क्या है, बिंब से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख कीजिए। भाई किरण आरेख भी करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम चलिए इसके लिए किरण आरेख करते हैं। भाई किरण आरेख नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स बताइए, मैं सब बताऊंगा आपको। यहाँ पे हम सबसे पहले एक अवतल लेंस बना लेते हैं। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे हम F1 मानते हैं,
भाई ये दर्शाओगे तभी आपको ये 6 मार्क्स देगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको जानेंगे तभी ये कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कि टोटल प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ पे मैं 2F2 मान लेता हूँ। इस प्रकार होता है। यहाँ पे बीच में O होता है, 0 पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे बता रहा है, इसे A मान लेते हैं, और यहाँ पे B मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या हो गई दोस्तों, हमारी बिंब की दूरी होगी। और यहाँ से यहाँ तक एक एरो खींच देते हैं, और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हम किसी भी प्रकार इसे दर्शा सकते हैं। तो आप इस चित्र को मेरे देख लीजिएगा, बस यही चित्र आपको वहाँ पे बना देना है। तो इस प्रकार आप बनाएंगे, इसे B' नाम दे देते हैं। और ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, A' हमारी दूरी हो गई। इस प्रकार आपको चित्र दर्शा देना है। इस प्रकार आप चित्र दर्शाएंगे तो आपको थोड़े मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये सभी छात्र नहीं जानते होंगे। तो आप इस चित्र को बनाना सीखिएगा और अच्छी तरीके से बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखें, हम बिंब की दूरी हो गई। अब हम यहाँ पे इसको फार्मूले में रख देते हैं, बस हमारी निकल आएगा। देखो हमारे पास अज्ञात राशियाँ कितनी हैं, U V है और U है और F है। अब हमें दो चीज़ मालूम हो जाएगी, तीसरी ऑटोमेटिक मालूम होगी। दो चीज़ मालूम है, तीसरी ऑटोमेटिक मालूम होगी। ये हमारा फार्मूला भाई। हम बीजगणितीय से हम जानते हैं कि अगर 3 अज्ञात राशियाँ किसी में हैं और 2 मालूम हैं, तो तीसरी ऑटोमेटिक हम निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण से। ये हमारा समीकरण है, क्योंकि इसमें बीच में बराबर लगे हैं। किसी भी कोई बीजी व्यंजक में, किसी भी चीज़ में अगर बीच में बराबर का निशान लगा तो समझ लेना चाहिए वो समीकरण ही है। ठीक दोस्तों, अब हम इसे हल करते हैं। अब अब v का मान रखना दोस्तों। v का मान तो हमारा -10 है, तो -10 रख दिया, प्लस 1/u। सॉरी दोस्तों, प्लस नहीं लगाना, अभी मुझे माइनस लगाना, बाद में प्लस तो हो ही जाएगा। 1/u को लिख देता हूँ, क्योंकि u अज्ञात राशि, यही तो हमें ज्ञात करना है, और कुछ ज्ञात करने की तो ज़रूरत ही नहीं। और यहाँ पे लिख देंगे 1/f। f का मान -15 है। बात समझ में आई? कमेंट करके बताओ, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे से हम इसे पक्षांतर कर देते हैं। इस साइड ये माइनस में था, उधर साइड में काहे में जाएगा, प्लस में। -1/u बराबर -1/15। हम माइनस को कभी भी हर के नीचे रखते हैं, हर के बिल्कुल सामने जो हमारा बटा का निशान हो उसके सामने माइनस के निशान लगाते हैं। और यहाँ पे यही रूल्स होता है दोस्तों गणित का। हम इसको यहाँ पे नहीं लगाकर यहाँ पे लगाएंगे सीधे सामने, क्योंकि ये हम किसी भी जगह पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे भी पहुँचा सकते हैं, यहाँ पे भी पहुँचा सकते हैं। चलिए हम करते हैं आगे। और यहाँ पे देखिएगा, और इसको इधर साइड में ले आए तो 1/10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा इस प्रकार 30 मिलेगा। 30 मिला, और 15 के इसमें भाग दिया, 2 बार गया, 15 दूना 30, तो 2 बार गया, 2 का इसमें गुणा कर दिया, 2 कम 2, इस प्रकार ये माइनस लगा ही रहेगा, प्लस 10 3 30, 30 का जब 3 में गुणा किया तो 3। अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर वीडियो देखिए, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप सिर्फ चैनल में जाकर अंदर, चैनल के जहाँ पे आपको सब्सक्राइबर का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंदर चले जाइए चैनल के। वहाँ पे मैं सभी प्रकार के वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। फिर ये भी -1/u इस प्रकार लिखा रहेगा। और यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो हमें इस प्रकार ये क्या होगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस होता है, ये घटेगा तो प्लस का 1 आएगा। क्यों 1 आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसी की निशान लगता है, और माइनस प्लस से पता चला कि माइनस ही होगा। अब यहाँ पे 30 हो गया, और यहाँ पे इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो 30 मिलेगा, माइनस का u मिलेगा, और इस प्रकार अगर यदि हम चाहेंगे तो माइनस का 30u इस प्रकार प्राप्त हुआ। हमें ज्ञात क्या करना था दोस्तों, हमें ज्ञात करना था यहाँ पे कि बिंब की कितनी दूरी है, बिंब से लेंस की कितनी दूरी है, बिंब से लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है, इसका किरण आरेख करना था। तो हमारी बिंब से प्रतिबिंब की दूरी तो आपको पता चल गई। यदि आप आवर्धन निकालना चाहे तो निकाल लें, नहीं तो ये हमें क्या हो गया, बिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। यहाँ पे लिखेंगे, अतः ये लिखना बहुत जरूरी है। अतः बिंब अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा।
अब आप सोच रहे हैं कि ऋणात्मक 30 लिखा तो मैं धनात्मक क्यों लिखा, क्योंकि दूरियां ऋणात्मक होती नहीं यार, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको जानते हैं, तो फिर यार क्यों शर्मा रहे हो। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, दोस्तों ये लेंस नहीं है, दर्पण का सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण को की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दोस्तों एफ मिल गई भाई। अब उत्तल दर्पण है तो आप समझेंगे भाई, समझना क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है बताइए ना, एफ ऋणात्मक होता, कितनी बार बताएं कि एफ और क्या, सिर्फ यू बस ऋणात्मक होता, अभी मैंने चिन्ह पर पार्टी बताई है ना, तो सिर्फ यू बस ऋणात्मक होता, बाकी सभी धनात्मक होते, तो ये एफ क्या 10 सेंटीमीटर धनात्मक होगा। और इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना दूरी पर बनाया जा सकता है, भाई अधिक से अधिक दूरी पर, अनंत दूरी पर बनाया जा सकता है। तो अधिक जो प्रतिबिंब की दूरी है दोस्तों, हम उसे मानते हैं क्या, u, और ये अधिक से अधिक कितना दूरी पर बनाया जा सकता है, आप इसके बारे में बताइए। ये माइनस के अनंत है, क्योंकि यहाँ पे u ऋणात्मक होता है किस दर्पण में, सिर्फ हमें दर्पण देखना है और चिन्ह पर पार्टी पीछे वाली लिख लेना है। और मेरे साथ यदि कापी पेन लेकर बैठे तो वो अच्छे हो, नहीं तो आप बहुत गंदे बालक हो, आप पढ़ते नहीं हो सही से पढ़ने के लिए कापी पेन लीजिए, जो मेन पॉइंट उसे नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए भाई, समझने के लिए आए हैं मेरे पास। तो यहाँ पे अधिक से अधिक दूरी जो हो सकती है वो माइनस का अनंत हो सकती है, अनंत सेंटीमीटर पर हो सकती है। अब इसके बाद अब क्या ज्ञात करना मुझे, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, प्रतिबिंब की, देखो ये प्रतिबिंब की दूरी थी, अब बिंब की दूरी क्या है यही ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगाया, फार्मूला वही लिखना है, फार्मूला आप लिख दो। इसके लिए अभी तक मैंने लेंस का फार्मूला बताया था, अब दर्पण का फार्मूला बता रहा हूँ, 1/u प्लस और 1/v बराबर 1/f, ये फार्मूला हमें यूज करना है, यही फार्मूला होता है दोस्तों आपका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसमें पुटअप करते हैं वैल्यू इसकी। अब हमें u का मान इतना दिया हुआ है, यहाँ पे रख देते हैं माइनस का अनंत, प्लस 1/v नहीं दिया हुआ, इसे ही ज्ञात करना है, 1/f का मान 10 दिया, एक f का मान 10 था वो रख दिया गया। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, अब इस साइड को इसको इधर साइड में पक्षांतर कर लाते हैं, तो ये 1/v है, ये यहाँ पे माइनस का था वहाँ पे जाके धनात्मक हो गया 1/ अनंत। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो v बराबर टोटल 1/v बराबर ये हमें इस प्रकार प्राप्त होगा 1/10 ही। इसको हम छोड़ देते दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसका कोई मैटर नहीं बनता, आप इस तरह ही रख सकते हैं इसको, ये माइनस के 1/, अनंत का कोई मतलब नहीं, इसको तिर्यक गुणा करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। तो v बराबर 10 क्या हुआ, v बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब यहाँ पे लिखा है अधिक से अधिक दूरी पर प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अब पता चल गया कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, अतः अधिक से, लिख सकते हैं अधिक से अधिक प्रतिबिंब, अधिक से अधिक प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाया जा सकता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाया जा सकता है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना ही होता है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, तो अब वस्तु की लंबाई दे दिया यहाँ पे, और को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस। अब आपको फिर समझना उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या धनात्मक क्या ऋणात्मक होता है, ये आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो उत्तल लेंस में जो दोस्तों आपका होता है फोकस दूरी वो धनात्मक होती है, आपको पता भी है। तो ये 10 जो हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी आया, इसको हम चढ़ा देंगे, इस प्रकार पुटअप कर दिया, रख दिया। और यहाँ पे हमें दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, जो 5 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है। ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो हमें इस प्रकार 5 सेंटीमीटर और नाम दे के रख सकते हैं। इतने सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। इतना पता चला लेंस के केंद्र से 30 मीटर दूरी 23 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। लेंस को
लेंस को केंद्र से जो रखा जाता है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो लेंस की दूरी या मत कह सकते हैं बिंब की दूरी u बराबर प्रतिबिंब की दूरी बराबर u बराबर -30 डिग्री सेंटीमीटर। u ऋणात्मक होता आपको पता है इसमें। और हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात करना है। अब स्थिति और आकार ज्ञात करने के लिए आपको इसका निकालना पड़ता है I/O। क्या निकालना पड़ता है, I/O बराबर होता है V/U। इस फार्मूले का यूज हम करेंगे तभी हमारा ये सही से निकलेगा। तो हम इसकी क्या बताना है आपको, स्थिति, ये कहाँ पे स्थित, प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है और वो कितना बड़ा है, उसका आकार, उसका साइज कितना है, ये बताना है। तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हमें फार्मूला रखना है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है। अभी हमें u का मान पता चला है, f का मान मालूम है, और हमें ज्ञात क्या करना, I का मान, क्योंकि यहाँ फार्मूले में यूज होने वाला है। और हमें यूज करना है क्या, v का मान, ये भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, कोई निकालने में कोई देरी थोड़ी ना है। आप सूत्र लिख देते हैं, किसका सूत्र, अभी मैंने बताया लेंस का सूत्र। तो ये लेंस का सूत्र आप जल्दी जल्दी लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब इस सूत्र को आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो ये कुछ नहीं होने वाला आपके साथ दोस्तों। तो यहाँ चलिए हम यहाँ पे करते हैं। अभी 1/v, इसका मान हमें नहीं पता, v का मान पता है, नहीं पता, -1/u, u का मान पता चला गया, ये हमारा 30 था। और यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो आप डायरेक्ट ही प्लस लगा दीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। और आपको समझ में आना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ समझाना काम है मेरा, मैं समझा के ही रहूँगा। 1/20, इसका मान 20 था, 20 था, तो रख दिया गया। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं हम दोस्तों। चलिए पक्षांतर करते हैं। ये धनात्मक इधर उधर साइड जाकर ऋणात्मक हो गया, 20 - 1/30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार 60 आएगा। और चलिए हम इसको करते हैं। तो 20 का अगर 6 में भाग दिए, 60 में भाग दिए तो 20 छंग 20 23 60, तो 3 आ गया माइनस का, 3 बार गया, 3 के इसमें गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा। यदि आपको नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ कि अभी भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। 30 के इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 60, तो 2 आ जाएगा। और इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो 1/60 प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हुआ। अब 1/v बराबर 1/60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, इसके में गुणा, इसके में गुणा, तो v बराबर हमें 60 प्राप्त होगा। ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब ये 60 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ तो ये क्या है, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी है। दूसरी ओर जो हमारा लेंस की दूसरी ओर बनेगा वो 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी तो आपको मालूम चल गई। अब हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमें इसका आकार, साइज और स्थिति कहाँ पे है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ पेज। अब चलिए हम यहाँ पे इसका आकार और साइज यूज करते हैं, निकालते हैं। तो इसके लिए हमें I/, ये फार्मूला बताया था, I/, यहीं पे ही बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला था I/O बराबर V/U। तो हमें मालूम जो चीज़ है वो वैल्यू रख देंगे, I का मान निकल आएगा, वही हमारी क्या होगी दोस्तों, इसकी दूरी होगी। इसका साइज होगा, यही बताएगा, I बताएगा। और O का मान हमें पता है 5 है, बराबर V का मान अभी हम निकाला 60 प्राप्त हुआ था, और U का मान हमारा क्या, और यहाँ पे हमें क्या I, जो हमारा यहाँ पे U का मान है वो कितना हो दिया हुआ है, वो -30 दिया हुआ था। इसको कैंसिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। I/5, इसको काटेंगे तो ये 2/1 आएगा, वो भी -2/1। अब इसको करेंगे तो I बराबर -10 आएगा। आया, मालूम चला, -10 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे अब बताएंगे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्योंकि ऋणात्मक आ गया, I का मान क्या है, ऋणात्मक आ गया, तो इसलिए उल्टा बनेगा और ऊंचा बनेगा, साइज जो होगा वो ऊंचा बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और ऊंचा बनेगा, ये उसकी प्रकृति हो गई, साइज हो गया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्या होती है फोकस दूरी, पता है। उत्तल लेंस में f जो होता है वो धनात्मक होता है, अभी मैंने बताया पहले ही। तो ये f धनात्मक हो गया, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। सॉरी, चलिए करते हैं। किसी वस्तु एक दोगुने आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु के दोगुने आकार का एक वस्तु का प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए
लेंस की कितनी दूरी रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है अतः m ऋणात्मक होगा। आप इसके बारे में जानकारी नहीं तो मेरा वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और अर्थात m क्या होता, आवर्धन होता है दोस्तों। तो ये m बराबर -2 हो जाएगा। आवर्धन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दोगुना है, यही आवर्धन है। यहाँ पर दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस की कितनी दूरी पर रखना होगा। तो यहाँ पे यही m हमारा क्या है, आवर्धन है, ये दुगने का। तो ये हो गया m। अब हमें देख लेना है, यहाँ पे बताया था v बराबर 1u 2u। तो ये कहाँ से आया, इसको समझते हैं। किसी वस्तु के दोगुने आकार का वस्तु है, जो बिंब है वो प्रतिबिंब का दोगुना है। तो ये चीज़ दुगनी थी, तो इसलिए 2 का गुणा इसमें कर दिया बिंब में। ये दोस्तों क्या होता है, बिंब की दूरी, और ये प्रतिबिंब की दूरी तो हो गई। तो इसी में से सवाल पढ़ेंगे और समझ लेंगे क्या करना है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। इतना तो निकल आया, अब सूत्र में रख देते हैं। जो सूत्र होता है 1/v - u बराबर 1/, ये फार्मूला बार बार लिखना है, याद हो जाएगा। लेंस का ये, दर्पण का वो, दोनों फार्मूले याद कर लेना आपको। और यहाँ पे 1/v का मान हमें दिया है u 2u, और यहाँ पे -1/u का मान कोई दिया है नहीं दिया है, तो हम इसे रख देते हैं ऐसे ही, बराबर 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो लासा है एलसीएम आएगा 2u आएगा। क्या आया दोस्तों, 2u। अब इसको भाग देते हैं इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, कितने बार गया दोस्तों, बताइए ना मुझे कितने बार गया, कमेंट बॉक्स में बताइए इस चीज़ को। 1 बार गया, 1 का 1 में गुणा कर 1 ही आ गया माइनस, और u का इसमें भाग दिया गया तो कितने बार गया, 2 बार गया। 2 का इसमें गुणा करिए 2 आ जाएंगे, बराबर 1/20। घटाएंगे माइनस का 1/2u बराबर 1/20। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस प्रकार हमें u बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, u बराबर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा कितना था, 20 था, तो -20, 2u बराबर -20। तो u बराबर क्या होगा, -20/2 काटा, तो u बराबर -10 आया। तो u बराबर तो 10 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अब इतना मालूम चला, तो अतः लेंस जो है वस्तु के विपरीत दिशा में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। लेंस को अगर विपरीत दिशा में, वस्तु को लेंस के विपरीत दिशा में हम रख देंगे तो ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा, रखा जाएगा।